हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग मिसिंग नंबर्स पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास हमारा मिसिंग नंबर का दूसरा क्लास है और हम लोग ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सकें, क्योंकि इस चैप्टर के ज़्यादातर क्वेश्चंस के पैटर्न अलग अलग निकल कर के आते हैं। इसमें कोई भी तरह का ट्रिक काम नहीं करता है। इस चैप्टर में ज़्यादातर हम लोगों का क्या होगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसी के हिसाब से हमारे दिमाग में पैटर्न समझ में आएगा कि क्या फॉलो किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जिसमें हम लोग अलग अलग पैटर्न सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 51 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है, पहला है डिजिट 5 दिया गया है, उसके बाद 16 है और उसके बाद 49 है। तो 5 से हम लोगों को 16 लाना है, 16 से फिर 49 लाना है। तो कैसे करेंगे इसमें हम लोग? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को हम लोग गुना करते हैं 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 15 और एक कितना हो गया, 16। तो ये देखिए मिडिल वाला हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले को प्राप्त करने के लिए फिर से 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 3 48 हो गया। और फिर से अगर हम लोग एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48 और एक 49। तो ये हमारे पास तीसरा नंबर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न हम लोगों ने क्या बनाया है, सबसे पहले तो इसे 3 से गुना करना है, उसके बाद एक जोड़ना है, तो यहाँ पर हमें अगला नंबर प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से फिर से हम लोगों ने क्या किया, 3 से गुना किया, एक जोड़ा, उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डिजिट प्राप्त हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले में भी इस पैटर्न को ट्राई करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है 9, तो 9 को गुना करते हैं 3 से, तो 9 तिया हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 आया है, लाना कितना है 29, तो हम लोग क्या करते हैं अब कि 2 से जोड़ते हैं, तो 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29। अब नेक्स्ट वाला हम लोग क्या करेंगे, फिर से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग इसे गुना करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27 का 7, हाथ में बचेगा 2 और 3 दूनी 6 1 8। तो ये हमारे पास 87 आया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया, सबसे पहले तो 3 से गुना किया पिछले पैटर्न की तरह से, मगर इसमें हम लोगों ने एक जोड़ा था, यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ रहा है, 2 जोड़ना पड़ रहा है, तब जा कर के नेक्स्ट डिजिट प्राप्त हो रहा है हम लोगों का। उसी तरह से हम लोग फिर 29 को गुना किए 3 से और 2 से जोड़े हैं, तब जा कर के नेक्स्ट डिजिट प्राप्त हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या है, 15 है, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 147 है। तो हम लोगों को करना क्या होगा, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 15 है, 15 को गुना करेंगे 3 से, तो 15 तिया हो जाएगा 45। पहली बार हम लोगों ने क्या जोड़ा, एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, अब कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा पैटर्न को फॉलो करने के लिए। तो 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट डिजिट, मतलब ये मिसिंग नंबर के जगह पर 48 हमारा आंसर होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन। तो ये सही है कि नहीं, इसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये पैटर्न हमारा सही है। तो 48 को हम लोग गुना करेंगे कितना से, 3 से गुना करेंगे हर बार की तरह। 3 से हम लोगों को क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 48 को 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24 का 4, हाथ में बचेगा 2 और 4 3 12 और 2 14 हो गया, तो 144। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक जोड़े थे फिर 2 जोड़े, अभी कितना जोड़ रहे हैं, 3, तो अब हम लोगों को 3 जोड़ना है, तो 144 में 3 जोड़ेंगे तो 147। तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट डिजिट प्राप्त हो गया 147, मतलब ये पैटर्न हमारा सही रहा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 52 नंबर और इसमें देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद 21 है, फिर 1 है और यहाँ पर 20 है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं पैटर्न को लाने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग पैटर्न इस प्रकार से बनाएंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ 2 दिया गया है और यहाँ पर 21 है।
तो हम लोग क्या करते हैं 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 21 में से पहले 2 घटाएं तो क्या हो जाएगा 19 प्राप्त होगा। उसी तरह यहाँ पर दिया गया है 20 और यहाँ पर 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं 20 में से 1 घटाते तो क्या प्राप्त होगा 19। तो यहाँ पर भी देखिए 19 हुआ और यहाँ पर भी 19 हुआ। तो ये एक पैटर्न हमारा निकल कर के आया। क्या किए हैं, इधर से 21 में से 2 घटाए हैं बीच वाले से, अब फिर 20 में से इसे घटाए हैं। अब नेक्स्ट वाले को भी हम लोग ट्राई करते हैं। अब क्या करेंगे 22 में से इसको घटाते हैं तो 22 में से अब हम लोग क्या करते हैं 22 में से 1 घटाएं तो कितना प्राप्त होगा 21 प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट क्या करना होगा 23 में से 2 घटा करके देखना होगा तो 23 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना प्राप्त हुआ 21। तो यहाँ भी बराबर है और यहाँ पर भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग देख लें 21 प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट वाले में भी क्या करना होगा, इससे इसको घटाना होगा और इससे इसको घटाना होगा। तो ट्राई करते हैं इस तरह से। तो यहाँ तो हम लोगों का क्वेश्चन मार्क है, इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन मार्क से 2 घटाने पर जो प्राप्त होगा वही कितना होगा 43 में से 5 घटाने से प्राप्त होगा। तो 43 में से 5 घटाएंगे तो ये हो गया कितना 48 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए क्या 48 होना चाहिए बी। अब अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बैठा लेते हैं यहाँ पर कि 48 आना चाहिए है ना। नहीं 48 तो हमारा आंसर नहीं होगा, 48 क्या होना चाहिए घटने के बाद आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 48 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों का आना चाहिए 48 आना चाहिए है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए 19 आया तो यहाँ भी 19, यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 है, दोनों जगह इक्वल आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि 43 में से 5 को हम लोग घटाएं तो 43 में से 5 घटाएंगे तो ये 38 आएगा है ना, ये 38 आएगा। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेते हैं हम लोग, पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या आ जाएगा देखिए 43 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 38 आएगा, ठीक है 38 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 38 आना चाहिए, क्योंकि सभी जगह बराबर आया है इक्वल 19 है तो यहाँ भी 19, यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 आएगा। तो यहाँ पर 43 में से 5 घटाएं तो 38 आया, तो यहाँ भी 38 आना चाहिए। तो 38 यहाँ पर आना चाहिए, कितना से घटा रहे 2 से, यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन मार्क है उसमें से 2 घटाना है और आएगा कितना 38 आएगा। तो 38 कब आएगा जब यहाँ पर 40 होगा, तो 40 में से 2 घटाएंगे तभी तो जा कर के 48 आएगा है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए मिसिंग नंबर के जगह पर 40 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा सही आंसर। सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 53 नंबर और इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास है 5 है 4 है और यहाँ पर 9 है, और इधर से अगर हम लोग देखें तो 22 है और इधर से अगर हम लोग देखें तो क्या है 20 है सबसे बड़ा डिजिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे इस पैटर्न को ना देख करके इस तरह से पैटर्न को फॉलो करेंगे है ना। यहाँ पर देखिए क्या है 5 है तो 5 यहाँ पर सबसे बड़ा सबसे पहले देख लेना हम लोगों को, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है 20 है तो 20 को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर बचा क्या 5 + 6 + 9 करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 6 5 11 और 9 20। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट आ गया 20। तो इस पैटर्न को हम लोग इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे कि सभी छोटे डिजिट्स को हम लोगों को जोड़ना है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा सबसे बड़ा वाला डिजिट। तो इसी तरह से अगले वाले में ट्राई करते हैं। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 15 है, बाकी बात सबको जोड़ के देखते हैं। तो 4 + 8 + 3 तो कितना आ रहा है, तो 8 4 12 और 3 15। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा डिजिट 15 आ गया। नेक्स्ट वाले में भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिजिट कौन सा 25 है, तो बचा कौन कौन सा 9 7 और 9 बचा है ना। यहाँ पर 9 7 और 9 सबको जोड़ते हैं तो 9 9 18 8 7 हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा वाला डिजिट 25 आ गया। तो नेक्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वाले के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं सबसे बड़ा डिजिट है क्या हमारे पास 22 है।
तो 22 लाना है तो कितना कितना का जोड़ेंगे, तो यहाँ पर है बचा हुआ 7 प्लस यहाँ पर है 8 प्लस x जोड़ना है, और आना है कितना हम लोगों को 22 आना है, तो यहाँ पर 22 कर लेते हैं। तो 8 7 15 प्लस x बराबर हो गया 22 हो गया, तो x बराबर निकालेंगे तो 22 में से 15 घटा लेते तो ये कितना आ जाएगा 7 हमारा आ जाएगा। तो ये मिसिंग नंबर हमारा क्या आ जाएगा, x का मान 7, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में है 14 दिया गया है, 12 फिर 10 है, उसके बाद 16 लाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे इससे पैटर्न में, तो यहाँ पर देखिए 14 है तो 14 कर लेते हैं, उसके बाद 12 है तो जोड़ देते हैं 12। तो 14 और 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग 10 यहाँ पर जो है इसे घटा लेते हैं, तो 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, ये डिजिट आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा है, उसके बाद जो ऐड आया है इससे हम लोग घटाए हैं, ठीक है, तो ये डिजिट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट वाले में भी हम लोग क्या करते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 हो गया। अब नेक्स्ट वाले से घटाएंगे तो 16 में से 5 घटाएंगे तो ये क्या आ गया 11 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 11 ही है। अब नेक्स्ट इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं और नेक्स्ट वाला का आंसर लाते हैं। तो क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों को जोड़ना है, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट वाले से क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 0 घटाएंगे तो हमारा आंसर तो 6 ही आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अब हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है, 3 है, फिर 2 है, और लाना है हम लोगों को सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पर है 24। इसी को हम लोग देखेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, 4 × 3 × 2 कर लेते, तो क्या हो जाएगा 4 × 12 और 12 दूनी 24। देखिए यहाँ पर आ गया सबसे बड़ा डिजिट, सभी को मल्टीप्लाई कर दिए तो बड़ा डिजिट आ गया। अब नेक्स्ट इसी तरह से सेकंड वाले में ट्राई करते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है, तो 4 को छोड़ देते हैं, इसी को लाना है। बचा क्या है यहाँ पर देखिए -2 है, गुना 2 है, गुना -1 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गुना करते हैं इन दोनों का, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बचा क्या, तो मल्टीप्लाई -1 बचा है। अब गुना करेंगे तो 4 एकम कितना होगा 4 ही होगा, और माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आ गया हमारा 4 यहाँ पर देखिए, तो पैटर्न हमारे पास सही है। अब नेक्स्ट वाले को हम लोग ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 0 × 6 × 5। तो 0 से किसी भी डिजिट को गुना किया जाए आएगा लास्ट में क्या 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर है हमारे पास 56 नंबर क्वेश्चन, और इसमें देखते हैं क्या किया गया है। तो इसके लिए हम लोग पैटर्न तैयार करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये दिया गया है 1, तो हम लोग क्या करते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का क्यूब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8 है, तो 8 मतलब क्या होता है 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया। और उसके बाद 27 है, तो 27 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इस तरह से कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 है, तो यहाँ पर 1 को हम लोग लिख लेते हैं 1 का क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास 8 है, तो 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 27, तो 27 को हम लोग क्या कर सकते हैं 3 का क्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास क्या पैटर्न आ रहा है, तो यहाँ पर पैटर्न है 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, उसके बाद 3 का क्यूब। लगातार डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, है ना, संख्या का मान बढ़ते जा रहा है 1 2 3, सबका क्यूब किया गया है। अब हम लोग सभी को जोड़ेंगे, तो जोड़ करके देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 8, 8 8 16 का 6, 1 बचेगा, और 2 यहाँ पर था, और 3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 36 आ रहा है सबका ऐड करने पर। मगर है यहाँ पर कितना 35 है, तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं 1 घटा सकते हैं और ला सकते हैं 35, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट वाला को हम लोग ट्राई करते हैं, नेक्स्ट वाले को। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास, सबसे छोटा है 64, तो 64 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो ये हमारा होगा 4 का क्यूब हो जाता है।
नेक्स्ट है 125, तो 125 कितना का क्यूब होता है, तो ये होता है 5 का क्यूब। नेक्स्ट है 216, तो 216 किसका होता है, तो ये होता है 6 का क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब लगातार है। अब इन सबको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 4 15 हो गया। उसके बाद 6 2 8, 8 और 1 9 और 1 0 हाथ में था तो हो जाएगा 10। उसके बाद फिर 2 1 3 और हाथ में 1 था तो 4। तो ये हमारे पास आ रहा है 405। आना कितना है, 401 आना है। तो हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोगों को 4 घटाना होगा। पहली बार हम लोगों ने कितना घटाया था, 1 घटाया था। यहाँ पर 4 कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 के जगह पर लिखते हैं इसी को हम लोग थोड़ा सजाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, 1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 36 में से 1 का स्क्वायर घटाएं तो 35 होगा। तो यहाँ हम लोगों को 4 कम करना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 405 माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए यहाँ पर 401 आ गया हमारा। तो यहाँ पर 401 ही लाना था। तो यहाँ पर पैटर्न क्या हो रहा है हमारे पास, पहले तो 1 का स्क्वायर घटाए हैं, अब की 2 का स्क्वायर घटाए हैं। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर घटाएंगे। तो अगले वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं दिया गया है। और शुरू कहाँ से हो रहा है, देखिए सबसे छोटा ये है, उसके बाद बड़ा हुआ तो ये भी क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो 343 ये किसका क्यूब होता है, तो ये होगा 343। तो ये होता है 7 का क्यूब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 512 है। तो 512 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है हमारे पास 8 का क्यूब। तो अगला क्या होना चाहिए हमारे पास, 7 का क्यूब हो गया, 8 का क्यूब हो गया। तो अब की होना चाहिए क्या, 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 729, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर आप लोगों को चेक करना है इसे, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबको जोड़ के देख लेते हैं। तो 9 2 11, 11 और 3 हो जाएगा 14, एक बचेगा हाथ में 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया। नेक्स्ट होगा 7 5 12 और 12 और 3 15। तो ये 1584 आ रहा है ना। तो 1584 आया हमारा। पहली बार 1 का स्क्वायर घटाए तो दूसरी बार 2 का स्क्वायर। अब की क्या करना है हम लोगों को, 3 का स्क्वायर घटाना है। तो 1584 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब इन दोनों को घटाते हैं तो 14 में से 9 गया तो हो जाएगा कितना, 9 5 14 हो जाएगा। ये हो गया 7, यहाँ पर हो जाएगा ये 5 और 1। तो यहाँ देखिए 1575 आया और यहाँ पर 1575 है। मतलब ये पैटर्न हमारा सही है। पहले 1 का, 2 का, 3 का क्यूब, फिर यहाँ 4 का, 5 का, 6 का क्यूब, उसके बाद है 7 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद अब की क्या होना था, 9 का क्यूब होना चाहिए था, 729। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 729। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पैटर्न बनाते हैं इस तरह से कि अगर हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे 21 से, बीच वाले को डिवाइड करते हैं इससे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21 को डिवाइड किए 3 से तो आ जाएगा 7। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 1 जोड़ देते तो आ जाएगा 8। ये वाला संख्या आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट वाले को ट्राई करते हैं हम लोगों को, इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 25 है, डिवाइड करते हैं 5 से तो आ जाएगा 5। अब इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6। तो यहाँ पर देखिए 6 है। उसी तरह से नेक्स्ट वाले को ट्राई करते हैं। हम लोगों को क्या करना रहता है, इससे इसको डिवाइड करना रहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर हम लोग x कर लेते हैं। तो x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए जो डिवाइड करके आएगा उसमें से 1 प्लस करके 12 आना है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या आएगा पता नहीं, मगर 1 जोड़ के क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 12। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 12 में से 1 घटा लेते हैं तो क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है।
तो 11 आएगा यहाँ पर। अब 11 कैसे आएगा, तो यहाँ पर कितना रखें कि 11 आएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 22। तो यहाँ पर देखिए 22 को हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। अब 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 12 था। तो ये हमारे पास एक पैटर्न मिला कि इस तरह से हम लोग बना सकते हैं और ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं। इसका एक और पैटर्न देख लेते हैं, अगर आप लोगों को ये समझ में ना आया हो तो इसके लिए एक पैटर्न और हम लोग कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा क्या, 8 गुना 3 करेंगे तो 8 3 24 आ गया। ठीक है, 24 आया। अब हम लोगों ने इससे गुना किया था तो इसी से घटाएंगे, तो 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 21 है। उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट वाले को ट्राई करें तो क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो 6 गुना 5 कर लीजिए तो हो जाएगा 30। अब इससे ही घटाना है हम लोगों को, तो इससे घटाएंगे तो 30 में से 5 गया तो 25 आ जाएगा। उसी तरह से अगले वाले को अगर हम लोगों को यहाँ कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, इसको इससे गुना करना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 12 गुना 2, तो 12 गुना 2 हो जाएगा 24। घटाते किससे, मिडिल वाला से घटाते, तो इससे 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा 24 में से 2 घटाएंगे तो 22। यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया 22। तो ये पैटर्न हमारा ज़्यादा सही लगेगा, इजी से बन जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उस पैटर्न से बनाने से थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, इसी से बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 58 नंबर, और इसमें दिया गया है क्वेश्चन में हमारे पास है 4 12 16 है। इधर से देखेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये एक पैटर्न हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। यहाँ 4 है तो क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 16 में से इसे घटा लेते हैं तो इसे घटाएंगे 10, तो यह हो जाएगा कितना, 16 में से 10 गया तो 6। तो ये हमारे पास एक पैटर्न मिला कि पहले वाला का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने पर जो आएगा उससे हम लोग मिडिल वाला को घटाएंगे तो नेक्स्ट वाला हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाएगा। अगले वाले में ट्राई करते हैं सेम मेथड। यहाँ पर है 12, तो 12 का क्या करना है हम लोगों को, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, बीच वाले को घटाते हैं तो 96 घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ हो जाएगा कितना 13, 13 में से 9 गया तो 9 4 13 48 यहाँ पर। ठीक है, तो पैटर्न हमारा यहाँ तक अभी तक ठीक है। अब इसी पैटर्न पर हम लोग नेक्स्ट वाले को निकालते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। अब क्या करना है, इससे घटाना है तो -152 कर लेते हैं। घटाते हैं तो 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, 5 में से 5 गया तो 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो 104 हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सबको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ क्वेश्चन छूट गया है, चलते हैं एक और आगे क्वेश्चन की ओर, ये छूटा। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया गया है 1 4 और उसके बाद फिर किया गया 27। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे करते हैं कि इन दोनों को गुना करते हैं। तो 7 गुना 4, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 गुना 4 28 हो गया। अब इससे क्या करते हैं, जो गुना करने के बाद आता है वो घटाते हैं। पहले गुना करना है फिर घटाना है, तो 28 में से 1 घटा दिए तो ये आ जाएगा 27। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वाले में सेम मेथड को ट्राई करते हैं। क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है तो 8 गुना 5, तो 8 5 हो गया 40। अब क्या करना है, इससे घटाना है तो -2 कर लेते हैं तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 38 है। सेम पैटर्न को हम लोग मिसिंग नंबर कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं। तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 9 गुना 6, तो 9 6 हो जाएगा 54। अब क्या करना है, इससे घटाना है तो -3 कर ले तो 51 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।